मकर राशि वालों, कई बार तूफान आने से पहले हवा बिल्कुल शांत हो जाती है और यही सबसे खतरनाक संकेत है। अगस्त 2026 भी मकर राशि के लिए कुछ ऐसा ही महीना है। ऊपर से सब सामान्य दिखाई देगा, ऑफिस, बिजनेस, रिश्ते, सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है जो आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी कि पैसा, प्रतिष्ठा और रिश्ते, इन तीनों की असली परीक्षा लेने वाली है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि आपके साथ क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है क्या आप समय रहते उस तूफान को पहचान पाएंगे। अगस्त 2026 ये वो महीना है जहां जो दिखाई देगा वो सच नहीं होगा। एक तरफ उच्च के गुरु आपके जीवन में बड़े अवसर लेकर आएंगे, दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण, अष्टम भाव का सक्रिय होना, राहु की दृष्टि, वक्री शनि आपको हर निर्णय से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पेस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये राशिफल, गोचर फल, इसे आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन राशि बताएगी आपके जीवन की वास्तविक घटनाएं कैसे घटेंगी, जबकि चंद्र राशि उन्हीं परिस्थितियों का आपके मानस पटल, मानसिक स्थिति पर क्या असर होगा, आपके भावनाओं पर क्या असर होगा, वो बताएगी। तो इसलिए दोनों को मिलाकर देखने से ही जो तस्वीर है वो सही और स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब संक्षेप में इस महीने के प्रमुख ग्रह परिवर्तन को समझ लेते हैं। लग्नेश शनि पूरे महीने मीन राशि में वक्री रहेंगे, राहु द्वितीय भाव में, केतु अष्टम भाव में। इस महीने की शुरुआत में गुरु और सूर्य सप्तम भाव में। 9 अगस्त को गुरु पुनः उदित होंगे, जिससे रुके हुए कई कार्य गति पकड़ेंगे। 12 अगस्त को सप्तम भाव में सूर्य ग्रहण, 14 अगस्त से बुध का अस्त होना, 17 अगस्त को सूर्य का अष्टम भाव में प्रवेश, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण। ये सभी संकेत दे रहे हैं कि रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल डिसीजन इस महीने सबसे अधिक संवेदनशील मुद्दे रहेंगे। इसलिए अगस्त में जल्दबाजी नहीं बल्कि रणनीति आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। बात करते हैं करियर की। तो जीवन में करियर केवल आय का साधन नहीं बल्कि आपकी पहचान का आधार भी है। यदि आप नौकरी में हैं तो अगस्त का पहला पखवाड़ा आपके लिए अवसर भी लाएगा और परीक्षा भी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि वरिष्ठ अधिकारी अब आपकी क्षमता को पहले से अधिक गंभीरता से देखने लगेंगे। लंबे समय से जो प्रोजेक्ट अटके हुए थे उसमें भी प्रगति दिखाई देगी। वक्री शनि तृतीय भाव में बैठकर आपके धैर्य की परीक्षा भी लेंगे। 12 अगस्त के बाद किसी भी मीटिंग, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस या रिटर्न कम्युनिकेशन में अतिरिक्त सावधानी रखें। यदि आप प्रशासन, सरकारी सेवा, कॉरपोरेट, डिफेंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या टेक्निकल क्षेत्र में है तो ये महीना आपकी प्रोफेशनल विजिबिलिटी बढ़ा सकता है, लेकिन विजिबिलिटी जितनी बढ़ेगी अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही बढ़ेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप नीलम या एमेथिस्ट पहन सकते हैं। नीलम या एमेथिस्ट हमेशा पुरुष अपने दाएं हाथ की मध्यमा में, महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में धारण करें। 5 या 6 रत्ती का नीलम आप सोने, चांदी या पंच धातु में शनिवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा के धारण कर सकते हैं। बिजनेस, अब यही अगस्त आपको सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला है। उच्च का गुरु सप्तम भाव में बैठकर नए बिजनेस अलायंस, बड़े क्लाइंट्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और एक्सपेंशन के अवसर दे रहा है। यदि पिछले कुछ समय से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइज, ज्वाइंट वेंचर या कोलैबोरेशन रुका हुआ है तो उसमें सकारात्मक हलचल दिखाई दे सकती है। लेकिन यही वो स्थान है जहां 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। परिणाम स्वरूप कार्यों में विघ्न भी पैदा होंगे। कोई महत्वपूर्ण डील या साझेदारी या ज्वाइंट वेंचर की योजना कुछ समय के लिए अटक सकती है। इस दौरान किसी भी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले हिडन क्लॉज जरूर पढ़िए। यदि व्यवसाय में कैश फ्लो स्थिर रखना चाहते हैं तो आप एक पन्ना
या ग्रीन ऑनेक्स धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 5 या 6 रत्ती का पन्ना सोने या चांदी में बुधवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा के धारण करें। फाइनेंस की बात करें तो धन केवल कमाने से नहीं बल्कि सही दिशा में लगाने से बढ़ता है। राहु आपके द्वितीय भाव में बैठकर आपके फाइनेंशियल पैटर्न को बदलने का प्रयास करेंगे। इनकम के नए सोर्स खुल सकते हैं, जैसे कि डिजिटल इनकम, कंसल्टेंसी, ऑनलाइन बिजनेस, कमीशन या नेटवर्किंग से जुड़े लोगों को अतिरिक्त अवसर मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, विशेषकर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स, इंश्योरेंस, मेडिकल या अचानक आने वाले फाइनेंशियल कमिटमेंट के कारण बजट बिगड़ सकता है। आपको जुए, सट्टेबाजी और ऑनलाइन फ्रॉड से भी बचना होगा। यदि कोई आपको गारंटीड रिटर्न या लिमिटेड टाइम इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव देता है तो आप रुक जाएं और अगस्त में लॉस जो होगा वो लालच और जल्दबाजी से होगा, इसलिए ध्यान रखें। अब बात करेंगे अगस्त के सबसे बड़े खतरे की, अगस्त में आने वाले सबसे बड़े तूफान की। 12 अगस्त को सप्तम भाव में सूर्य ग्रहण लगने वाला है, 14 अगस्त को बुध अस्त होंगे। अब ये जो समय होगा, खास करके ये 1 से 2 हफ्ते का समय, लगभग 10-12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक का जो समय होगा, बहुत सावधानी पूर्वक रहने वाला है। पार्टनरशिप में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, यहाँ तक कि जीवन साथी के साथ भी मतभेद होंगे या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ेगी। बनते बनते कार्यों में रुकावटें, बिजनेस में किसी अपने से धोखा मिल सकता है, सरकार की तरफ से भी कोई नोटिस मिल सकता है। केतु भी अष्टम भाव में अकस्मात धन हानि करवाते हैं। तो यदि आप पार्टनरशिप करने वाले हैं, लोन लेने वाले हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इंश्योरेंस खरीद रहे हैं या किसी रिश्ते में कोई नया कमिटमेंट करने वाले हैं, तो सतर्क रहें और अपने दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांच करके ही आगे बढ़िएगा। कई बार जीवन में नुकसान जल्दबाजी से होता है। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये बताती है आपकी कुंडली। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है या फिर आप अगले आने वाले 3, 6 या 12 महीने की अपनी करियर, बिजनेस या फाइनेंस संबंधी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, फोन उठाइए, अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे रिश्तों के बारे में। तो जीवन में सही रिश्ता केवल साथ नहीं देता बल्कि भविष्य की दिशा भी बदल देता है। अगस्त का सबसे बड़ा फोकस आपके सप्तम भाव पर है। पूरे महीने घटनाओं का केंद्र रिश्ते, विवाह, बिजनेस पार्टनर और साझेदारी पर रहेगा। 9 अगस्त तक गुरु के उदित होने से हालांकि कुछ समय से रिश्तों में दूरी, गलतफहमी आदि दूर या उसमें सुधार हो सकता है। यदि विवाह योग्य है तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन ये समय बहुत देर तक नहीं रहेगा क्योंकि 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, 14 अगस्त को बुध अस्त होने वाले हैं और आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप जो है वो सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। जीवन साथी से अचानक झगड़ा, बिजनेस पार्टनर का व्यवहार भी बदला बदला लगेगा, तो कोई पुरानी बात फिर से उठने लगेगी तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, पहले पूरी बात को समझना, क्योंकि ये समय अहंकार से नहीं धैर्य से काम लेना होगा। यदि आप रिश्ता बचाना चाहते हैं तो मैं ही सही हूं, इससे आपको बचना होगा। और दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए आप एक ओपल धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 5 या 6 रत्ती का ओपल चांदी में शुक्रवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करके धारण कर सकते हैं। इससे रिश्तों में और दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। स्वास्थ्य की बात करें, अष्टम भाव एक्टिवेट है इस महीने। आपको अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना होगा, उन्हें अनदेखा मत कीजिए। पाचन तंत्र, हड्डियां, नसों में तनाव, त्वचा, आंखों में थकान, गर्दन, कंधे का दर्द या नींद जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। लंबे समय से कोई पुरानी समस्या है तो उसका भी प्रॉपर
फॉलो अप करें, चेकअप करवाएं। हालांकि 2 अगस्त के बाद मंगल छठे भाव में आपको रोगों से लड़ने की क्षमता देंगे, यानी समय पर उपचार भी मिलेगा आपको, लेकिन छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है। देर रात तक जागना, ओवर स्क्रीन टाइम या अनियमित भोजन आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। ऐसे में पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना सबसे उपयुक्त रहेगा। बात करेंगे उपायों की। दोस्तों, ग्रह जो हैं वो भय पैदा करने के लिए नहीं आते, बल्कि आपको आने वाले समय का संकेत देने के लिए आते हैं। और यदि आप सही समय पर संकेत समझ लें तो कठिन समय भी अवसर में बदल सकता है। तो ऐसे में हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें। श्री हरिवंश पुराण का पाठ कर सकते हैं या विष्णु पुराण का पाठ कर सकते हैं। गौ सेवा इस महीने आपके लिए विशेष तौर पर शुभ रहेगी। करियर में स्थिरता के लिए नीलम धारण कर सकते हैं। व्यापारिक निर्णय और बुद्धि के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए ओपल धारण कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। और इसके अलावा आप पंच